दूसरी की इसने बयान कर दी है यार, नहीं यार, वो फिर कहेंगे ये बिल्कुल इस तरह कर रहा है और वो कर रहा है। किताबों से कर रहे हैं, चले जी, बिलाल भाई कह रहे हैं किताबों से ही कर रहे हैं ना, तो चले हम कंट्रोल अल्फाज में, वो उतने फिल्मी अल्फाज तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तज़किरतुर रशीद एक किताब है जिसमें रशीद अहमद गंगोई साहब का तज़किरा है, यानी उनके हालात जिंदगी हैं और उनके अपने चाहने वालों ने बयान किए हैं। उसमें इसकी अगली और समझ लें आखिरी किस्ती है, या आज जो हम बयान कर रहे हैं ये आखिरी किस्त होगी उनके लिए। उसमें इस ख्वाब का जिक्र मौजूद है। ये तो बेदारी थी ना कि वो आशिक सादिक की तरह लेटे, और कासिम नानोतवी को भी समझ आ गई, उन्होंने कहा मियां क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। इसकी अगली किस्त यह है कि तज़किरतुर रशीद में लिखा है कि रशीद गंगोई साहब कहते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मौलाना कासिम, जिनको उन्होंने पहले लिटाया था और सीने में फैज ट्रांसफर किया था, वो दुल्हन की शक्ल में मेरे अक्द में आई हैं। जी 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 जी, वो दुल्हन की शक्ल में, ये नहीं उन्होंने कहा कि मेरी दुल्हन उस शक्ल में आई, उन्होंने कहा वो दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आई, अक्द में आई, ख्वाब में ही उन्होंने देखा। और इसको आगे बयान करने से पहले मैं बता दूं कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ख्वाब की 3 इकसाम है, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से, या नफ्स की तरफ से। नफ्स की ख्वाहिशात भी बाज़ औक़ात इस तरह सामने आती है। जैसे इमरान खान साहब ने 2013 में कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूं, क्लीन स्वीप किया है। उस वक्त तो नहीं हुआ, बाद में क्लीन स्वीप नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर वो बन गए। तो उस वक्त जो ख्वाब उन्होंने देखा था ना, वो उनकी नफ्स की ख्वाहिश थी, वो सामने आई। हर वक्त जब बंदा सोचे तो कुछ ना कुछ तो हो जाता है। डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने तो आप में से कई लोगों की पैदाइश से पहले ये ख्वाब देखा हुआ, तो नफ्स की ख्वाहिश ही थी ना, हुई तो नहीं, वो गैबी खबर तो नहीं थी वो वाली। तो कहते हैं नहीं, मैंने ख्वाब में देखा कि वो जो है वो दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आई हैं, और फिर वो उनका निकाह हुआ, उसके बाद फिर रूहानी औलाद भी हुई। हाँ जी, और इसके बाद यार ये अगर किसी को ख्वाब आया भी था तो जालिमों इसको लिखने की क्या जरूरत थी। और उसमें वो लिखते हैं, और फिर आगे अब लिखने वाले को भी शर्म नहीं आ रही, अब उसकी वो तावील कर रहा है। वो कह रहा है जी ये ख्वाब की ताबीर असल में ये थी कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने रशीद अहमद गंगोई साहब के शागिर्दों की, स्टूडेंट्स की तरबियत करनी थी बाद में। तो इससे उन्होंने ये भाई तरबियत करने के लिए बीवी बन के उनके अकद में आना और फिर उससे औलाद पैदा होना, ये पूरा काम होना जरूरी था। अगर ये समझते हैं ना कि इस ख्वाब में कोई मसला नहीं है, तो सर बयान करो। पूरी दुनिया की देवबंद की मसाजिद में अगली दफा ये ख्वाब बयान किया जाए बुजुर्गों की करामात के तौर पर। भाई जो चीज होगी आप फखरिया बयान करेंगे ना, जिस अकीदे से आप लोग मुंह छुपाते फिरें। तो सही मुस्लिम की हदीस हम आप पे फिट ना करें, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोग इस पर मुत्तला हो जाएं। चले आप तशरीह के साथ बयान करते हैं, लेकिन इनको पता है कि अब लोग जो है वो बुट दिमाग नहीं है। लोग तो पूछेंगे मियां ये क्या हुआ। इसी मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि इनको आप समझाने के लिए पूरा वाकया लिखेंगे तो इनका दिल दुखेगा। आप सिर्फ लिख दिया करें मियां, आगे वो साइन इस तरह, वो जो सीधी लाइन और नीचे छोटा सा ठिमका, एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सारो, वो साइन डाल दिया करें। तो अब ये चीजें इन्होंने किताबों में छापी, हम सिर्फ रावी हैं बयान करने वाले। इनका दीन इस काबिल नहीं है, इनके बाबों का दीन, कि इसको ये बयान भी कर सके।